हमारे देशवासियों का ये अनुभव है कि देश के ऊपर कभी भी प्राकृतिक आपदाएं आई, चाहे वो बड़े बड़े तूफान आए, समुद्री तूफान आए या भूकंप आए, बाढ़ आई या कोई स्वास्थ्य की इमरजेंसी उत्पन्न हो गई, तो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर ने और पब्लिक सेक्टर ने, उसके मुलाजिमों ने, कर्मचारियों ने, मजदूरों ने आगे बढ़ कर के अपने फ़र्ज़ निभाए, अपने कर्तव्य निभाए और देश के लोगों को, आवाम को जो उस समय आवश्यक वस्तुएं चाहिए थी, उनके सुरक्षा का प्रश्न था, उनके स्वास्थ्य का प्रश्न था, उसको मुस्तैद होकर के पूरा करने का प्रयास किया। और कोविड-19 की महामारी में हम ये देख सकते हैं, 4 घंटे के नोटिस के ऊपर जब अचानक पूरे देश के अंदर लॉकडाउन हो गया, तो हमारा सरकारी क्षेत्र और हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो मुस्तैदी से काम करते रहे, चाहे वो रेलवे विभाग था, चाहे वो डिफेंस के विभाग थे, चाहे हमारे वो बैंक्स और इंश्योरेंस की सर्विसेज थी, हमारे पोस्टल टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स थे या हमारे स्वास्थ्य के विभाग थे। पानी का रख रखाव, पानी का वितरण, बिजली का बनाना और उत्पादन करना और उसके वितरण का प्रश्न था। कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सेवाएं देने के लिए उसको आगे बढ़ चढ़ करके नहीं किया हो। इसलिए कर्तव्य तो हम निभाते ही आए हैं, उसके साथ साथ हमारे कुछ अधिकार भी हैं। और जब हम इस पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तो हम देश के आवाम की भलाई का और देश की खुद की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के काम को आगे बढ़ा रहे होते हैं। ये मैं ट्रेड यूनियंस की तरफ से ये दावा करना चाहती हूँ। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि इस मौके के ऊपर सरकार कोविड-19 के इस बहाने में, इस माहौल का इस्तेमाल करते हुए केवल श्रमिक कानूनों को ही तोड़ने का और ज़बरदस्ती परिवर्तन करने का ही कोशिश नहीं कर रही है। हमारे पब्लिक सेक्टर के ऊपर हमला किया हुआ है, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर हमला किया हुआ है। बहुत सी सैंक्शन पोस्ट हैं, वो तो भरी नहीं है, आउटसोर्सिंग जारी रहती है, ठेकेदारी प्रथा जारी रहती है, वो सारी प्रॉब्लम्स तो चल ही रही थी। लेकिन अब विदेशी पूंजी को लाने का जल्दी से प्रावधान करना, जैसे डिफेंस सेक्टर में 45%, 49% से सीधा 74% बढ़ा रहे हैं प्राइवेट जो निवेश है उसके अंदर। इसी तरीके से रेलवे विभागों के अंदर हमला है। डिफेंस सेक्टर के अंदर निर्णय हो गया कि जो है वो कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाएगा। 49 जो है 41 के करीब जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, ऐसे ही निर्णय लिया गया। कोयले के क्षेत्र के अंदर भी 41 जो है वो माइंस जो हैं उसकी ऑक्शनिंग की बात कर रहे हैं। उसमें भी 100% विदेशी पूंजी लाने की बात की जा रही है। उसके अंदर CMPDI और CIL को अलग करने की बात की जा रही। उन सब चीज़ों के ऊपर हर सेक्टर आफ्टर सेक्टर सब लोगों ने प्रतिरोध जताने के लिए मैदान में उतरे हैं। हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी की पावर की यूनियंस हैं, उन्होंने 1 जून को पूरे दिन देश के अंदर प्रतिरोध दिवस मनाया था। तो हमारी जो कोयले की यूनियंस हैं, उन्होंने 10 और 11 जून को प्रतिरोध दिवस मनाया। और फिर 18 जून को जिस दिन प्रधानमंत्री ऑक्शनिंग की प्रोसेस करने के लिए खुद चले आए, तो यूनियनों ने उसी दिन स्ट्राइक का नोटिस दिया और 2, 3, 4 जुलाई को वो स्ट्राइक की तैयारी में लगे हुए हैं। डिफेंस सेक्टर ने भी अपने सेक्टर के ऊपर हमला देखते हुए एम्प्लॉयज़ ने को जो है बैलेट करने के लिए कहा डिफेंस फेडरेशंस ने। तो एम्प्लॉयज़ ने 99% एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक के हक में वोट दिया है। तो सेक्टर आफ्टर सेक्टर लड़ाई हो रही है। तो कर्तव्य और अधिकार और इस सेक्टर की सुरक्षा, ये तो सब साथ साथ चलेगा। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि प्राइवेट सेक्टर नहीं है, बल्कि पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की ग्रोथ की वजह से ही प्राइवेट सेक्टर को भी इस देश के अंदर विकास का मौका मिला है। लेकिन उसी पब्लिक सेक्टर को, उसी गवर्नमेंट सेक्टर को, जो इस देश का संबल है और ताकत है और आत्मनिर्भरता का असल में वो प्रमाण है, उसी के ऊपर जो है वो गाज गिराई जाए, उसी के निजीकरण की बातें की जाए, उसी में विदेशी पूंजी घुसाने की बात की जाए, तो फिर लड़ाई और संघर्ष तो होगा ही। इसलिए जहां मैं अपनी सारी जो फेडरेशंस, एसोसिएशंस है, चाहे वो बिजली विभागों की हैं, चाहे वो पोस्टल डिपार्टमेंट की हैं, डिफेंस की हैं या कोयला की हैं, जो या हमारी स्कीम वर्कर्स हैं जो नीचे तक फ्रंट लाइन रैंक फाइटर्स हैं, हमारे स्वास्थ्य के कर्मी हैं जिनकी आज तक अभी उन फ्रंट रैंक फाइटर्स की ज़रूरतें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, मैं उन सब के संघर्षों के साथ एकजुटता
जाहिर करते हुए सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के 3 जुलाई के प्रोग्राम के लिए भी सबको आह्वान करते हुए कि उस प्रतिरोध दिवस को मनाना है, उसी के साथ साथ जो मेरे को आज आग्रह किया था इंडियन पब्लिक सर्विसेज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने कि वो 1 जुलाई को कर्तव्य दिवस मना रहे हैं, तो ये सब मैंने कर्तव्य गिनाए, जिन कर्तव्यों को हमेशा हमारे पब्लिक सर्विसेज के अंदर जो लगे हुए कर्मचारी हैं वो पूरा निभाते हैं। और इस फेडरेशन ने शायद यही सोच करके ही 1 जुलाई को पूरे देश भर के अंदर कर्तव्य दिवस मनाने का एक निर्णय लिया है, ये जताने के लिए देश के वासियों को कि हाँ, हम कर्तव्य निभाते आए हैं और आज भी हम अपने कर्तव्य निभाते हैं, आगे भी निभाएंगे। तो फिर इस सेक्टर की सुरक्षा होनी चाहिए ना, इस सेक्टर के ऊपर हमला तो नहीं होना चाहिए, इसको मजबूत किया जाना चाहिए, इसके लिए बजट कम नहीं किए जाने चाहिए, इसके अंदर जो भर्ती की गुंजाइश है उसको पूरा किया जाना चाहिए और श्रम कानूनों को तोड़ करके यहाँ जो यूनियनाइजेशन की या एसोसिएशंस बनाने की प्रक्रिया है उसको कमज़ोर नहीं किया जाना चाहिए। बहरहाल मैं सब फेडरेशन, सब एसोसिएशंस को ITUC की तरफ से और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से जहाँ पर समर्थन जता रही हूँ, वहीं इंडियन पब्लिक सर्विसेज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की जो मुझे रिक्वेस्ट आई उस वजह से मैं आज ये वीडियो बना करके आपके बीच में संदेशा देने के लिए उनके लिए भी आई। तो मैं उनके सभी साथियों को भी शुभकामनाएं देती हूँ कि 1 जुलाई को उन्होंने भी जो इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया है वो बखूबी और मुस्तैदी से निभाएं। हमारी उनके साथ पूरी की पूरी शुभकामनाएं हैं।